सारी कायनात सारी सृष्टि ही उसके हुक्म के अंदर है। पर मनुख हुक्म मनना नहीं, हुक्म करना चाहता है। उसनों ओना आनंद हुक्म मनन दे विच नहीं हुंदा जिन्ना आनंद उसनों हुक्म करन दे विच हुंदा है। और ये मनुख हुक्म करन दा इसके मन दे विच अजिहा जज्बा पैदा हुंदा है कि जदों ये रब की प्राप्ति के राह दे उपर भी तुरिया जाता है, जे रब नूं पाउण दी कोशिश भी करदा है ते उसदे मन दे अंदर इक्को ही भावना प्रगट हुंदी है भी जे मैं परमात्मा नूं मिल भी लिया तां परमात्मा नूं मिल के करांगा कि उहदे उपर हुक्म करांगा। कमाल दी गल है कि जीव सब तो इस सृष्टि दे सब तो ताकतवर हस्ती नूं पाउणा चाहुंदा है ते उसनूं पाउण दे पिछे जिहड़ी मनशा है, जिहड़ी भावना है, वो भावना भी यही है भी जे किते रब मैनू मिल पवे, जे मैं रब की प्राप्ति कर लई, मैं तपस्या करके उन्होंने खुश कर लिया ते करांगा कि भी उहदे उपर हुक्म करांगा, हुक्म मैं उन्होंने वस च कर लांगा। जितना भी आपां इतिहास पढ़ीए, जितने भी जोगी महापुरुष वड्डे वड्डे तपस्वी होए ने, ये तपस्वी की करते हैं? ये सारे तपस्वी मिथिहास गवाह है। मिथिहास दे विचों आपां पढ़दे हैं, साडे सामने उदाहरण मिथिहास दे विचों मिलदियां ने। वो किसी वड्डी शक्ति, चाहे वो देवी देवता कह लीए, उन्हां दे भाणे दे विच उहनूं परमात्मा कह लईए, जां अज दे दौर दे अंदर भी मनुख जिहड़ी प्राप्ति करन वास्ते जूझदा फिरदा है, उहनूं प्राप्त करन वास्ते, उहनूं लभण वास्ते, उहनूं पाउण वास्ते, ते उहदे पिछे जिहड़ी मनशा है, मनशा की है? मैनूं काबू कर लवां। पुरातन समय की गल करां, वर ले ले, वर लैके उन्होंने परमात्मा नूं अपने हुक्म दे विच चलाउण दी गल कीती। तो सतगुरु नानक पातशाह जी ने दस्सिया कि हे भलिया, भी जे तू उस परमात्मा नूं मिलन वास्ते कोशिश करदा पिया, जिहड़ियां संसार कोशिशां करदा पिया, उन्हां सारियां ही कोशिशां दा सतगुरु नानक पातशाह जी खंडन कर दिंदे। मनुख की चाहुंदा है? मनुख दे मन दे अंदर एक सवाल पैदा होया भी परमात्मा किवें मिल सकदा है। तां धर्म ग्रंथ पढ़े, सुनिया, समझिया कि परमात्मा बड़ा पाक है, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुच्चा है, तो की करे? मैं भी सुच्चा हो जावां, मैं सुच्चा हो जाऊंगा, मेरे सुच्चा होने दे नाल मैं परमात्मा दे दर दे उपर कबूल हो जावांगा। इस वास्ते की किया? 68 तीरथ इस मनुख ने मिथ लए। 68 तीरथ, इन्हां तीर्थां दे उपर जाना, इशनान करना, इशनान करके परमात्मा की प्राप्ति करनी। ते सतगुरु नानक पातशाह जी कहते भलिया गलत है, सोचा सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। जे तू लखां वारी भी सोच इशनान कर लै, सोच इशनान करन तो बाद जे तू सोचे भी तेनू परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु नानक पातशाह जी का धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर पहला ही उपदेश ये है, सोचा सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। फिर मनुख की सोचता भी मैं हुण चुप हो जाना है, मैं ना किसी की निंदा करनी है, ना उस्तत करनी है, सिर्फ चुप करके बैठ जाना है। चुप करके बैठा होया की कहता है
सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। की कहता है? कहता हुण मैं चुप हो जावे, बिल्कुल शांत। भलिया चंगा सी तेरा उपराला जे तू चुप कर जांदा, जे तू चुप कर जांदा तेरा ये उपराला बड़ा मुबारक सी। पर होया कि मनुख जुबान तो ते चुप कर गया, पर मन शांत नहीं रह सकिया, मन तो शांत नहीं हो सकिया। वाह! गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पुआइयां जोनी। मन इस तरह करके मनुख चुप करके बैठा है कि मैं हुण बोलदा ही नहीं किसी नाल, ते शायद चुप कर जांगा ते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। सतगुरु जी कहते भलिया तेरा मुबारक सी शांत होना, तेरा मुबारक सी चुप होना, पर जे ये चुप तू अंदर तो हुंदा। मनुख मन दियां भटकना तो भटकदा है, पर अंदरों शांत नहीं हुंदा, बाहरों चुप करके बैठा है। चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। फिर मनुख कहता है कि बहुत सारे धन पदार्थ इकट्ठे कर लवां। क्यों? मैं जो बाणी पढ़दा है, मैं जो सिमरन दे विच बैठदा है, सिमरन दे विच बैठ के नाम बाणी जपदा है, ते मेरा मन भटकदा है। क्यों मन भटकदा है? क्योंकि मेरे सिर दे उपर जिम्मेवारियां बड़ियां ने। मेरे सिर दे उपर ये जिम्मेवारियां ने भी मैं परिवार का खर्चा करना है, मैं बच्चों की फीस देनी है, मैं ए काम करना है, मैं ए काम करना है, मेरे सिर दे उपर कर्जा है। ते क्यों ना एक बारी मैं सारा ही पैसा इकट्ठा कर लवां, बहुत अमीर बन जावां। अमीर बनन तो बाद जदों मेरे बच्चों के भविख की चिंता नहीं होएगी, मेरे परिवार के खर्चों की चिंता नहीं होएगी, उदों मैं चुप करके बैठा होवांगा, ते उदों मैं नाम जपांगा, ते नाम जप के फिर मैं परमात्मा नूं प्राप्त कर लवांगा। सतगुरु जी कहंदे सहस खटै लख को उठ धावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। बहुत वधिया उपराला है, पर एक ही करना सीगा, तू अपने मन दियां भावनावां नूं संकोचना सीगा, उन्हां नूं संकोच के फिर बैठना सी। पर होया कि ते तू सारे ही संसार दी माया इकट्ठी कर लवें, ते सच जानी तेरे मन दी भुख नहीं उतरदी। क्यों? क्योंकि मन दी भुख नूं उतारन वास्ते संतोख जरूरी है, संतोख जरूरी है। ते जे तेरे मन दे अंदर संतोख होएगा, ते सच जानी तेरे घर दे अंदर पीपे दे अंदर आटा होवे कि ना होवे, पर तेनू परमात्मा दे दर दे उपर विश्वास होवेगा कि हे भलिया जे अज दिती है ते कल भी देने वाला वो परमात्मा है। फिर तेनू ये पता लग जाएगा कि सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। ऊडे ऊड आवे सह कोसा, तिस पाचे बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सहस खटे की कहंदे सतगुरु? कहंदे सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख होहे। कर लै चितराइयां, कर ला चितराइयां। सारे संसार दे सामने तू धर्मी बाणा पा लै, धर्मी बन बन के दिखांदा रह। संसार के लोग कह सकणगे हाँ तू अमृत वेले उठण वाला, तू नितनेम करन वाला, तू नितनेमी, तू अभ्यासी। संसार नूं सा ठग सकेगा, पर घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ओ परम पिता परमात्मा जिहड़ा तेरे दिलां दियां जानदा है,
कि जे तू पहरावा भी पाया है ते पहरावा किस कारण वास्ते पाया। जे तू संसार नूं दसदा फिरदा है कि मैं अमृत वेले उठ के हरमंदर साहब जाना है, मैं इन्ना नितनेम करदा, मैं ऐ करना है, मैं धर्म दे ऐ कारज कीते ने, ते भलिया उहदे पिछे भावना की है। जे तेरे अंदर ये भावना वा कि मैं संसार दे लोकां दे अंदर एक धर्मी बन जावां, ते सच जानी संसार दे लोकां दे अंदर ते तू धर्मी बन सकदा है, पर उस पिता परमात्मा दे दर दे उपर कबूल नहीं हो सकदा। क्योंकि जे तू धर्म दे रस्ते दे उपर भी चल रहा है ते चलदियां तेरे अंदर जो है वो एक कपट है। क्योंकि धर्मी दिखना होर गल है, धर्मी होना होर गल है। तू धर्मी बनना नहीं चाहता, तू धर्मी दिसना चाहता है। तो इस वास्ते सतगुरु जी कहते सहस सियाणपा लख होहे तां इक ना चले नाल। फिर एक सवाल पैदा हो जाता है, फिर तरला लैंदा है जी, कहना मैं सुच्चिया होके भी वेख लिया, मैं माया भी इकट्ठी कर ली, मैं चतराइयां चंगियाइयां भी कर लियां, मैं बड़े काम करके देख ले, ते दस किव सचियारा होई है, किवें सचियार बना, किव सचियारा होई है कि कूड़ा टुट्टा पाल, ये कूड़ दी पाल तेरे मेरे विच जिहड़ी है वो किवें हो। ते सतगुरु जी कहंदे फिर सुन, जे तू तरले लई जावा ना भी रब्बा मेरे वस आ जा, रब्बा मेरे वस आ जा, तरले लई जा, तुरिया फिर गुर अस्थाना धार्मिक अस्थाना दे उपर भी मैं परमात्मा नूं पाउणा है, मैं परमात्मा नूं पाउणा है, परमात्मा मेरे वस विच हो जावे। सतगुरु जी कहंदे जिन्ने मर्जे तरले लई जा, ना तू आवें वस बहुत घिनावणे, तरले लैण दे नाल परमात्मा वस दे विच नहीं हुंदा। ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, तू धर्म दे कर्म करी जा, वेद शस्त्र पढ़ी जा। माफ करना अल्फाज थोड़े कोड़े ने, भावें असीं बाणी भी पढ़ी जाइए ते बाणी पढ़ के ख्याल करिए जी किन्ने अखंड पाठ साहब हो रहे हैं, किन्ने पाठी सिंह ने जेड़े होश संभालदे ही अखंड पाठी बन गए ने, दिन रात 4-4 5-5 रोलां लाउंदे पए ने। कि वो मुक्त ने, बाणी दा पढ़दे पे ने, पर बाणी काहदे वास्ते पढ़दे पे ने कि उधर पूर्ति का जरिया है। ते जे असी उधर पूर्ति के जरिए वास्ते बाणी पढ़ी जाइए, जो मर्जी करी जाइए, जां दूसरे के उपर प्रभाव पाउण वास्ते असी बाणी पढ़ी जाइए, ते सतगुरु जी के बचन ने ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, भावें इत्थे वेदां शास्त्रां की गल करिए, माफ करना भावें इत्थे गुरु की बाणी की गल करिए, नहीं परमात्मा वस च आ सकता, नहीं आ सकता। ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, तीर्थां दे उपर इशनान कर ली। मैं अज इत्थे इशनान किया, मैं उत्थे इशनान किया, मैं इस जगह के उपर इशनान किया, ते इशनान करन दे नाल मैं पवित्र हो गया, मेरे पाप धुल गए। चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का तीरथ क्यों ना होवे, गुरु साहब जी कहते ने दौड़िया फिर तीर्थां दे उपर, नहाउंदा फिर, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, ना में तू आवें वस धरती ढाइए। कोई कहता जी लो जी मैं ते जी फलानी जगह के उपर जाके दर्शन इशनान करके आया, मैं उस थां दे उपर दर्शन इशनान करके आया। तुरदे फिरदे ने कहते ने सारी धरती के उपर जिन्ने भी तीरथ इशनान ने, भलिया जा चलिया जा, चलिया जा नहा तीर्थां के उपर जाके। पर तू की सोचदा है भी तीर्थां के उपर इशनान करन दे नाल परमात्मा खुश हो जाएगा, परमात्मा तेरे वस दे विच हो जाएगा? सतगुरु जी कहते ना भाई सोचा सोच ना हो वही, जे सोची लख वार, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, ना तू आवें वस धरती ढाइए, सारी धरती गल है, ना तू आवें वस किते सियाणप है। सहज सियाणपा लख होहे
तां इक न चलै नाल, ना तू आवें वस किते सियाणप है, ना तू आवें वस बहुता दान दे। कोई कवे लो जी मैं दान कर दिता, फलानी चीज दान दी, फलानी चीज, ते की है दे दे मंगे सहसा गुणा। जे दान दिता ना ते मन दे अंदर भावना की है, मन दे अंदर भावना है भी मैं ये दान किया, इहदा दान दे बदले मैनू ਇਹ चीज़ां प्राप्त हो जान। 1000 गुणा ਵੱਧਦੀ कामना। जे मैं 1 रुपया दान किया तो मेरे अंदर भावना की है भी मैं 1 रुपया दान किया, ये 1 रुपया किया होया दान जिहड़ा है ये मैनू 1000 रुपया होके वापस मुड़े, ते फिर पत्थर दे सिल दे उपर मेरा नाम होवे, पखियां दे परां दे उपर नाम होवे, भाई जी स्पीकर दे विच मेरा नाम बोलन, सारे पासे पता लगे हाँ भी फलाने सरदार ने इन्ना दान कीता है। दे दे मंगे सहसा गुणा, दिंदा भी है मंगदा भी है, ते फिर की चाहुंदा है सोभ करे संसार, संसार भी शोभा करे। ये सतगुरु जी कहंदे वाह भलिया, दान देना चाहुंदा है, दान दे बदले मंगदा है, फिर संसार तेरी शोभा भी करे, ते ये किदां हो सकदा है। जे सोचीए भी गुरु जां परमात्मा दान दित्तिया किसी दे वस दे विच हो सकदा है, ये भावना दे नाल भी मैं दान कीता ते गुरु खुश हो जावे, ना तू आवें वस बहुता दान दे, ना तू आवें सबको तेरे वस अगम अगोचरा। ये जितनी भी कायनात है, क्योंकि वो करतार है, उस करतार ने सारी सृष्टि नूं अपने वस दे विच कीता होया। वो मोहन है, उन्हें मोया होया है सारे संसार नूं। वो रब है, वो समस्त शक्तियां दा मालक है, ते वो सारा दा सारा ही सारे संसार नूं, सारी कायनात नूं, सारे ब्रह्मंड नूं अपनी पावर दे विच बन के बैठा है। सबको तेरे वस अगम अगोचरा, ये भी बस है किंदे ये ना समझिया जी परमात्मा जिहड़ा है ना, परमात्मा किसी दे वस दे विच नहीं है, परमात्मा भी किसी दे वस है, परमात्मा भी किसी दे अंदर है। किदे अंदर है? सोचै सोच ना हो वही, जे सोची लखवार, चुपै चुप ना हो वही, जे लाए रहां लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख होहे, तां इक ना चलै नाल। सवाल पैदा हुंदा है किव सचियारा होईऐ, किव कूड़े टुटे पाल। सतगुरु जी कहते भलिया परमात्मा नूं पाउणा चाहुंदा है, परमात्मा दे नाल एकमिक होना चाहुंदा है, ते उहदा इक्को एक तरीका किहड़ा? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जिहड़ा उहदे हुक्म दे विच आ गया, जिस ने उस परमात्मा दे सिस्टम नूं समझ लिया, जदों उहदे हुक्म नूं बुझ लिया, ते फिर की होया? नानक हुक्मे जे बुझै तां हउमै कहे ना कोई, हउमै बूझे तां दर सूझे, ज्ञान विहूना कथ कथ लूझे। ये दोनों चीज़ां ने, ख्याल करिए जी। एक है हुक्म ते एक है हउमै। हउमै नावे नाल विरोध है। हुण जिन्नी देर तक मनुख हुक्म नहीं बुझदा, उन्नी देर तक उहनूं हउमे की समझ नहीं पैंदी। जदों वो हउमे नूं समझ लैंदा है ते सच जाणियो वो हुक्म दे अंदर चलण वास्ते तैयार हो जाता है। गल एक बारी समझे, नुकता फिर मैं दोबारा तुहाडे नाल शेयर करा। इंज कह लईए बई हउमे एक दीर्घ रोग है। दीर्घ रोग गुरबाणी च क्या है? हउमे दीर्घ रोग है। वो जिहड़ा हउमे दा दीर्घ रोग है, उसकी दवाई की है? हुक्म। ते जदों मनुख हुक्म दे अंदर चलना शुरू कर दिंदा है ते उहदा हउमे खत्म हो जाती है। दोनों चों एक चीज की भी पछाण हो जाए, जे हुक्म की पछाण हो गई,
जे हुक्म की पछाण हो गई, हौमे खत्म हो गई, जे हौमे बुझ लई तो हुक्म पता लग जाता है। ये दोनों जुड़ियां चीज़ां। ते जिस मनुख ने अपने हौमे नूं बुझ लिया, हुक्म नूं पछाण लिया, ते फिर उसनूं गुरबाणी दे अंदर गुरमुख का दर्जा दिता गया। उस मनुख नूं सत संगी का दर्जा दिता गया है, ते उन्होंने भगत भी कहा गया है। ते उन्होंने गुरु साहब जी कहते ने, सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस। किदे वस जी? सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस, भगतां तान तेरा। फिर भगतां नूं भी तान किदा हो गया? एक ते परमात्मा वस च आ गया, वस च आ गया। बस उन तो बाद जिहड़ा तान है, जिहड़ी पावर है, जिहड़ी परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति किन्ना कोल आ गई? वो हुक्मी बंदियां कोल आ गई, वो सत संगियां कोल आ गई, वो गुरसिखां कोल आ गई, वो नामी कोल आ गई। जदों नामी कोल आउंदी है ते नामी किवें बनदा है मनुख? एक नुकता यह भी आप जी दे नाल साझी कर लवां। कबीर साहब जी का बचन है। कबीर साहब जी कहते भी मैं भगत किवें बनिया, मैं इस जंजाल दे विचों क्यों बचिया। गुरु साहब जी दे बचन ने, गुरु साहब जी कहते ने, तित सरवरड़ै भैले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। हुण ये जिहड़ा संसार समुंदर है ना, जिस समुंदर दे विच असीं रह रहे, इस समुंदर दे विच पानी की जगह तृष्णा की अग है। तित सरवरड़ै भैले निवासा, उस सरोवर दे विच साडा निवासा है किहड़ा? तित सरवरड़ै भैले निवासा, पानी पावक, पानी की जगह ते अग है। वो किहड़ी अग है? वो तृष्णा की अग है। तित सरवरड़ै भैले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह, मोह दा आह पंकज मोह, पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते मैं देखा इस संसार दे अंदर, मोह दे विच संसार सारा ही डुबदा फिरदा है। ते बाबा कबीर जी कहते भी ये मोह देन वाला कौन है असल दे विच? ये मोह किन्ने पैदा किया? ये मोह पैदा किया परमात्मा ने। आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साझी है, कर आसन डिठो चाहो। दूसरी कुदरत भी उन्हें पैदा की। नमो कलह करता, वो कलेश का घर, नमो शांत रूपे, वो अपने आप दे विच ही शांत है। विरोधाभास भी उही है, निर्गुण भी उही है, सरगुण भी उही है। निर्गुण सरगुण हुंदियां होया फिर भी वो वखरा है। फिर विरोधाभास दे विच भी जे वो सूरज है तो चंद्र भी उही है। नमो कलह करता, नमो शांत रूपे, आपीने आप साजियो, अपने आप तो उन्हें पैदा होया। आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, अपनी होंद आपे प्रगट की। आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साझी है, दूसरी कुदरत साझी, दुई कुदरत साझी है, कर आसन डिठो चाओ, विच आप जाके बैठ गया। ते बाबा कबीर जी कहते भी चंगा भलिया, तू मैनू मोह दे बंधन दिते, तू मैनू परिवार दिता, सारा कुछ दिता, ते सुन फिर मैं तेरे को प्राप्ति किवें करनी। जो हम फासे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। कहते मैं ते बच गए, मैं ते छुट गए। क्यों? क्योंकि मेरे को तेरा नाम सी। पर तू किवें छुटेगा, तू किवें होएगा? क्योंकि तुम जो वादे मोह फास, तुम जो वादे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। ते बाबा कबीर जी कहते भी मैं जदों उनके सिस्टम नूं समझिया, उनके धर्म नूं समझिया, समझ के जदों मैं हुक्म दे अनुसारी हो के इस मार्ग दे उपर चलिया, ते मैं भगत बन गया। ते मैनू मान हो गया
ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ जैसे गंगा नीर पाशे लागे हर फिरियो कहत कबीर कबीर। कहते हुण मैनू रब नू लभण दी लोड़ नहीं, क्यों हुण रब मैनू लभदा फिरदा भी कबीर कित्थे चले गया। कबीर दे मगर मगर परमात्मा भजदा फिरदा है। ते सच जाणियो गुरु साहब जी की कहंदे ने भलिया परमात्मा तेरे तो वख नहीं है, परमात्मा तेरे कोल है। हर हर जन दो एक है, हर जन दो एक है, बिब विचार किसनाए कोई दूसरी विचार है नहीं। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण है भाई, तू जोत का स्वरूप है। तू उस परम पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अंश है। अपने आप नू पछाण, ते जे असीं अपने आप नू पछाण लिया ते सच जाणियो बाबा फरीद जी कहंदे ने आप सवार है मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। गुरु प्यारी सत्संग जी आओ गुरु किरपा करे, गुरु बख्शिश करे, इहो जिहा साडा मन बन जावे जिस मन दे निर्मल मन दे विचों उस प्रभु पिता परमात्मा दे दर्शन होण। क्योंकि जदों सिख अरदास करदा है ना, ते अरदास करन लग्गिया प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे। सब तो पहला ख्याल करिए जी, पहला जिहड़ा हैगा ना पैरा अरदास का वो है 10 पातशाहियां नूं याद करते हैं असीं पहले अरदास दे विच, पहले पैरे दे विच अरदास दे। दूसरा पैरा आउंदा है ते उहदे विच 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां दी गल कीती जांदी है। तीसरा पैरा आउंदा है ते उदों 5 तख्त साहिबानां दी गल कीती जांदी है, सरबत गुरुद्वारियां दी गल कीती जांदी है। पर हुण सिख सब तो पहला कुछ मंगण लगा है, अरदास दे विच अजे तक कुछ मंगिया नहीं है। सब तो पहली भावना जिहड़ी है सिख दी, जदों सिख अरदास करदा है ते सब तो पहला की मंगदा है, कहंदा है प्रथमे सब तो पहला। प्रथमे मतलब सब तो पहला, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सारे खालसे की अरदास है केड़ी? प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे। 3 वारी क्या है, क्यों क्या है? सिख दे मन दे विच वाहिगुरु होवे, सिख दे मन बच कर्म बचना दे विच भी वाहिगुरु होवे ते सिख दे कर्मां दे विच भी वाहिगुरु होवे। ये ना होवे कि मन दे अंदर कुछ होर है ते सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु मूँह ते कर रहा है ते कर्म उहदे वाहिगुरु दे सुभाਅ दे नाल जुड़दे नहीं है। ते जदों ये साडे मन बच कर्म दे विचों वाहिगुरु 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 संसार दे लोकां नूं नज़र आउणा शुरू हो गया ते सच जाणिओ उस दिन की हो जाएगा, असीं हुकम नूं पछाण लवांगे। ते जिस दिन हुकम नूं पछाण लिया ते सतगुरु जी कहंदे ने किव सचियारा होईऐ किव कूड़ै टुटै पाल, हुकम रजाई चलना। हुक्म दी रजा दे विच चल के हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल ना तू आवें वस किते सियाणपै, सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस भगतां ताण तेरा। एहो जी कृपा हो जावे, एहो जी बख्शिश हो जावे। गुरु साहब जी कृपा करन, मेहर करन। आओ अज समा मिलिया है लॉकडाउन दे विच साडे कोल वध तो वध असीं अपने गुणां नूं पछाणीए, परमात्मा नूं पछाण के अपने अंदर नवे गुण पैदा करिए। जदों ये लॉकडाउन खुले एक नवी दुनिया होवे साडे वास्ते, तां ही साडा